दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी बीआरजी पर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लोग जो क्यूज कर रहे हैं परसेंटेज की, अभी हमने 2 क्यूज परसेंटेज की हमने क्यूज को किया है। आज मैंने इस बात को बताया था कि जो परसेंटेज की क्यूज हम करेंगे या आगे जो भी मैथ की क्यूज करेंगे उसको हम लोग अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बीआरजी पर अच्छे से सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाए, कोई आपको दिक्कत ना आए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ। जो क्वेश्चन थोड़े से टफ लेवल के उनका सोल्यूशन मैं आपको जरूर दूँ। इजी लेवल के क्वेश्चंस आप अच्छे से कर ही लेंगे। यदि फिर भी दिक्कत है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर उस क्वेश्चन का नंबर, टॉपिक, जो भी टॉपिक है, जौन सा पार्ट है और क्वेश्चन का नंबर आप मुझे लिखकर भेज दीजिए। मैं आपको अच्छे से उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करता हूँ आज की क्विज को, जो कि है परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन को ले लेता हूँ। उसने कहा x और y तीसरी संख्या से क्रमशः, x और y किससे? तीसरी संख्या से क्रमशः क्या है? 20% और 50% अधिक है। तो ये हो जाएगा, ये भाई कितना अधिक है? 20%। ये कितना अधिक है? 50%। ये जब 20% अधिक है तो 120 होगा। ये 50% अधिक है तो 150 होगा। अगर मैं कहता 20% भाई कम है तो कितना हो जाता? 80 हो जाता। अगर मैं आपसे कहता ना तो 20% कम है ना ही 20% अधिक है, सिर्फ 20% है, तो आप क्या लेंगे? उसको 20% ही ले लोगे। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ यहाँ पर। अब उसने आगे कहा है कि एक्स वाई का, किसका? वाई का, जिसका, उसको नीचे रख लो। कौन? एक्स, तो एक्स को ऊपर रख लीजिए इंटू 100। तो कितना परसेंटेज है? तो एक्स कितना है आपका? 120। वाई कितना है आपका? 150 इंटू 100। तो 0 से 0 कट जाएगा। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 3 से काटेंगे तो 40 दूनी 80% है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, फिर आप आगे इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। उनका x और y किसी तीसरी संख्या से जब परसेंटेज में अधिक होता है तो हम लोग उसे क्या करते हैं? 100% सपोज कर लेते हैं 100% है। ये कितना अधिक है? 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा। ये कितना अधिक है? 50% अधिक है तो आपका 150 हो जाएगा। अब उसने कहा x y का, किसका? y का, तो जिसका, जिसके तुरंत बाद का आ रहा है उसको बटे में रखेंगे। कौन? x इंटू 100, क्योंकि वैल्यू चाहिए परसेंटेज में। तो y का मान कितना है? 150, x का मान 120 इंटू 100, तो 50 तिया 50 दूनी, और इसको हम काटेंगे, हमें आंसर मिलेगा यहाँ पर 80%। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन उन्होंने दिया है हमें यदि ए बी से 60% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए, बी और सी। ए बी से 60% अधिक है और बी सी से 20% कम है, मतलब ए बी पर डिपेंड है और बी सी पर डिपेंड है। तो सी को सपोज करते हैं। चलिए भाई, परसेंटेज की बात है, आपको 20 मान लिया। परसेंटेज है तो कितना मान लिया? आपको 100 मान लिया। कहते हैं कि v जो है वो इससे कितना कम है? 20%। तो आप तो सीधे सीधे जान रहे हैं ना कि 20% का मान कितना होगा? 80 होगा। 20% कम है तो 20% 100 में से कम करेंगे, 80 आ जाएगा। 20% अधिक होता तो 120 हो जाता। अब उसने क्या कहा है कि ए बी का 60% है। देखिए 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 3/5। 60% का जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 3/5। जो बच्चे नहीं जानते हैं, मैथ की प्लेलिस्ट में, ये मैं प्लेलिस्ट आपको बनाऊंगा क्यूज के नाम से, मैथ क्यूज के नाम से मैं आपकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, उसमें आपको क्यूज का सलूशन मिलेगा। लेकिन जिन बच्चों ने परसेंटेज के बारे में नहीं पढ़ा है, वो मैंने बना के परसेंटेज की वीडियो भेज दी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ की प्लेलिस्ट में देखिए, तो आपको वहाँ मैथ की आपको जो है परसेंटेज की वीडियोज वहाँ मिल जाएंगी। उनको अच्छे से देख लीजिए, ये सारी चीजें मैंने अच्छे से वहाँ कवर की है। तो बच्चों 60% का मान कितना है? 3/5। मुझे किसका मान चाहिए? 80 का। तो बताइए 80 का 3/5 कितना होगा? 5 से काटेंगे 16, 16 तिया 48, कितना आ जाएगा? 48। अब जानिए उसने क्या कहा है। वो कह रहा है, आप यहाँ भी निकाल सकते हैं अलग। तो 60 का हम क्या करें, कितना, सॉरी 80 का कितना निकालेंगे हम लोग? 3/5। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं ऐसे समझ लो, तो मान कितना होगा? 48 होगा। समझिए
60%, 60% का मान कितना है 3/5। अच्छा ये देख लो कम है कि अधिक है, या सीधे सीधे उतना ही है। इस बात को देखते ना, 60% अधिक है। तो बच्चे जब अधिक है ना तो 5 में 3 जोड़ोगे, ये 3 है तो कितना हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। मतलब इसमें 48 अधिक होगा, 48 अधिक होगा, 16 3 48 अधिक होगा। तो 80 प्लस 48 बराबर 128। इस बात का विशेष ध्यान रखकर आप चलेंगे कि ये क्या स्थिति में है, अधिक है या फिर ये कम है। क्या है, ये अधिक है या फिर ये कम है। तो यहाँ पर उसने कहा है कि ए बी से 60% अधिक है। ए जो है वो बी से कितना है, 60% अधिक है। यदि वो कहता ए बी का 60% है तो कितना होता 48। वो कहता 60% कम है तो 80 में से 48 को क्या करते, कम कर लेते। वो कह रहा है कि 60% अधिक है तो 80 में 48 को क्या करेंगे, अधिक कर लेंगे। अधिक का मतलब बच्चों यहाँ पर इसको प्लस कर लेंगे। तो बेटा कितना हो गया, ये हो गया। उसने कहा है कि आप ए अनुपात सी में रेशियो बताइए। तो ये कट रहा है, काट लीजिए। 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 25। तो ए और सी में रेशियो कितना होगा 25 और 32 का। ए का 32 और सी का 25 होगा। ठीक है, काफी स्लो मोड में मैं आपको बता रहा हूं जिससे कि आप एकदम क्लियर से इसको समझ पाए। ठीक है ना, अब तो समझ में आ गया होगा कि काफी मैंने सिंपल तरीके से और बहुत स्लो स्पीड में इसीलिए बताया है जिससे कि आप अच्छे से समझ जाओ। ये सारे क्वेश्चन मैं फिर भी नहीं करा पाऊंगा क्योंकि समय कम होता है। कितने क्वेश्चन मैं आपको करा सकता हूँ, लेकिन जो जटिल क्वेश्चन थे वो सारे करा दूंगा। अगले क्वेश्चन में, नए बजट में मिट्टी के तेल की कीमत 25% की वृद्धि हुई है। किसी व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च ना बढ़े। रट्टा रटाया क्वेश्चन होता है बच्चों का, 100 × r/100 + r या 100 - r बच्चे लगा के सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके बता दे रहा हूँ। कैसे कैसे, 1/4 मान होता है, 25% का कितना होता है 1/4। वो कह रहा है कि 25% की वृद्धि हो गई तो 4 से बढ़ के कितना हो गया भाई 5 हो गया। क्यों 5 हो गया, 4 था, वृद्धि कितने की हुई 1 की हुई, तो 4 से बढ़ के कितना हुआ 5 हुआ। तो कहते हैं इससे कितना कम करोगे तो 5 से कितना कम हो रहा है भाई 1 कम हो रहा है इंटू 100, तो क्या हो जाएगा ये 20%। वृद्धि हो रही है तो ऐसे हो रही है, देखो हो रही है ना वृद्धि। कमी हो रही तो भाई इधर से हो रही है, वृद्धि हो रही तो 4 से 5 हो रहा है, कमी हो रही तो 5 से 4 हो रही है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, वैसे आप रट्टे वाला रूल लगाइए, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 20% की वृद्धि 20% की कमी, यहाँ पर भी चाहोगे तो मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, 2-3 कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट ही समझा दे रहा हूँ। बाकी आप जानते हो 20 × 20/100 बच्चे 4% की कमी कह देते हैं और आंसर हमें मिल जाता है। समझिए, पहले 100 मान के करते हैं। 100 में क्या हुआ भाई 20% वृद्धि, 20% वृद्धि हो गई, कितना हो जाएगा 120। ठीक है, फिर क्या हुआ 20% की कमी तो -20%। भाई कमी करेंगे ना, समझिए आप 1/5 भी कर सकते हो, आप 1/5 भी कर सकते हो। तो कितना करूं मैं 20% कमी मतलब 80% कर रहा हूं। तो देखिए 12 8 96 हुआ, कितना हो गया 96। तो भाई कितने की कमी हो गई 4% की, मिल गया ना आंसर। लेकिन आपको क्या लगेगा, आपको क्या करना है, आपका रट्टा रटाया होगा और आप उससे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में आपको उसी से करना होता है। लेकिन जब तक आप क्लास में नहीं घर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं या क्लास में भी बैठे हुए हैं, एग्जाम में जब ना हो तो भाई मेरे कॉन्सेप्ट को जो क्लियर करना, रटने पर मत जाना। रटने वाला क्वेश्चन एग्जाम में परेशान करता है। इसी क्वेश्चन को चेंज करेंगे, आप अटक जाओगे, भटक जाओगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम एक और फॉर्म में भी ले सकते हैं क्वेश्चन को। कैसे, उसने कहा 20% की वृद्धि 20% की। अब मैं इससे सक्सेस के रूप से बता रहा हूं कि सक्सेस से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। समझिए 20% की बच्चे क्या है वृद्धि है, 20% का मान कितना होता है 1/5 और 20% का भाई कितना है कमी है, इसका भी मान कितना होगा भाई, मान तो वही होगा 1/5। समझिए ये वृद्धि हो रही तो बच्चा ये इनिशियल वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कैसे, 5 था, 1 इंक्रीज हुआ, कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, ये बेटा कमी हो रही है। देखिए मेरी आदत है बच्चा बेटा कहने की, उसको बुरा मत मानिएगा। हो सकता है कि कभी कभी कुछ लोग बड़े भी देख लेते हैं, कुछ छोटे भी देखते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं अपनी आदत को भाई सुधार लूंगा, लेकिन मेरी बहुत पुरानी आदत है तो सुधारने में मुझे लगता है कि मुझे ही काफ़ी समय लगेगा। कई वर्षों से मैं इस लैंग्वेज को यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत होती है तो प्लीज़ बताइएगा। तो 5 में मैं कमी करूंगा 1 की, तो भाई कितना आएगा, ये 4 आएगा।
पांचम 25 था, घट के कितना हो गया 24 हो गया। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रट्टे वाले गुण आप जानते हैं, नहीं जानते हो साथ ही साथ आपको बताता भी रहूंगा। तो भाई क्या हुआ, एक कम हो गया, एक कम हो गया, किससे कम हुआ भाई 25 से कम हुआ, तो इंटू 100 बराबर 4%। ये शो कर रहा है क्योंकि इनिशियल वैल्यू है और ये कैसी है, ये फाइनल वैल्यू है। ये इनिशियल वैल्यू है, ये वाली इनिशियल वैल्यू होती है, ये फाइनल वैल्यू है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि 5 हम 25 था, 6 चौक 24 हो गया, ठीक है। तो एक की कमी हुई, कितने से कमी हुई 25 से, आपका कितना निकला है 4% की आपकी कमी निकला है। तो दो तरीके मैंने आपको यहाँ समझाए थे कॉन्सेप्ट वाले, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं अपने सीखने के लिए, लेकिन एग्जाम में जाएंगे तो वही पुराना जाना पहचाना आपका रूल कि 20 गुणा 20/100 आर स्क्वायर, और ये हमें क्या मिलती है 4% कमी। क्लियर? देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 5 और 4 नंबर हो गया, 3 नंबर हाँ करा दिया, ठीक। 5 पे आते हैं। एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे और उनसे रुपए 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त की गई, 9.5 लाख। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए रुपए 40 और बच्चे के लिए कितना है 20 है, तो 10% दर्शकों में तो निःशुल्क 10% दर्शक जो थे वो निःशुल्क थे। भाई जो निःशुल्क हैं उनसे तो पैसा मिलेगा नहीं, क्या उनसे पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो निःशुल्क है। तो मेले में कितने बच्चे थे? देखो मैं यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, बिल्कुल प्योर कॉन्सेप्ट आपका, और इजी भी रहेगा। हालांकि आप चाहोगे तो अनरूल से भी बता दूंगा। अभी देखिए क्या पूछा उसने, मेले में बच्चे पूछे, मैंने सपोज कर लिया कि मेरे पास कितने बच्चे भाई x। क्लियर? अब x बच्चों को जो पैसा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 20 रुपया, और जो बचे हुए कितने दर्शक थे टोटल, हाँ यहाँ भी समझ लो दर्शक टोटल कितने हैं 35,000। समझ लेना मेरी बात को, 35,000 में से 10% कैसे हैं भाई, 10% कैसे हैं, 10% ऐसे हैं जो पैसा वैसा नहीं दे रहा है। एक मिनट आप जरा देख लेना, बोर्ड कवर हो रहा है, थोड़ा सा बोर्ड में बड़ा कर देना, ठीक है, हम यहाँ तक आराम से कवर कर पाए, ठीक। तो यहाँ क्या हुआ 0 से 0 और बच्चे क्या हुआ, मतलब 3500 कैंडिडेट ऐसे हो गए जिन्होंने क्या किया है पैसा नहीं दिया। तो भाई 35,000 में से 3500 तो पैसा नहीं देंगे, तो कितने लोग पैसा देंगे भाई 31,500 लोग ऐसे होंगे जो पैसा देंगे। इसी में से कुछ आदमी हैं कुछ बच्चे हैं। तो 31,500 में से बच्चों से तो हमने पैसा ले लिया है 20 रुपए के हिसाब से, अब किससे लेंगे, आदमियों से लेंगे। तो ये रहे मैन, इनसे भी हमने लिया पैसा, इसको मैं रेज कर रहा हूं क्योंकि मुझे 3500 से पैसा नहीं चाहिए, 10% से पैसा चाहिए नहीं चाहिए। और इन सबसे मुझे कुल मिला के कितना रुपया मिला 9,50,000। कितना मिला 9,50,000। ठीक, बिल्कुल एकदम प्योर कॉन्सेप्ट है, समझेंगे। तो क्या हुआ 20x प्लस गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा करेंगे, कीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 पंजे 20 2 4 एकम 4 2 6 और 4 तिया 12। ठीक है, कितना हो गया 1,26,000, नहीं तो ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, ज्यादा हो गया। ठीक, माइनस 40x बराबर 1 2 3 4, मैं चेक कर लूं 1 2 3 1 2 3, ठीक है सही था। ठीक, अब देखिए जब इससे इसको घटाऊंगा तो माइनस का 20x मिलेगा, और जब इसको उठा के उधर ले जाऊंगा माइनस का हो जाएगा, और जब माइनस का हो जाएगा, चलो लिख ही देता हूं यार, ठीक, वरना आप कहोगे कि ये मास्टर तो छक्के मार रहा है, दौड़ रहा है। दौड़ेंगे नहीं, आराम से चलेंगे। ठीक, घटाइए तो बच्चे इसमें से घटाओ 1 2 3 4, तो एक तो उठा लेता हूं, चलिए मेरे 1,26 में से 95 हटाओ तो 6 में से 5 गया 1, और 12 में से 9 गया 3, 31,000 ही बचेगा। चेक कर लो, 4 पंजे 20 4 एकम 4 4 तिया 12। ठीक है, अब देखो तो माइनस भी बचेगा, और ये हो गया 20, सॉरी माइनस से माइनस काटो, और x बराबर 31,000 बटे कितना हुआ 20,
31,000 नहीं, 3,10,000 है, बोलने में मिस्टेक हो रही, समझिए ना, काट रहा हूँ। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 0 1 0। तो 15,500 क्या है हमारे बच्चे। अब मैं इसको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट है, मैं दूसरा रूल ही बता दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मतलब ना बहुत लेंथी बता दिया है। 20 बच्चों से रुपया मिल रहा है, प्रत्येक बच्चे से कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है। अब देखिए, अब 35,000 में से 10% ने नहीं दिया, तो कितने ने दिया, 31,500 ने दिया। कितने हो गए ये, मैन रहेगा कि बच्चे घटा दी तो मैन रहेगा, मैन से कितना मिला 40 और रिकवरी हो रही है 9,50,000 की, है ना। ठीक है, 20x गुणा किया, इतना आया इतना आया, कैलकुलेशन देखते रहना, इसमें से इसको घटाओगे -20 आएगा, इसको मैं उठा के इधर ले गया। आप चाहो डायरेक्ट घटा लेना, कैलकुलेशन अच्छी हुई तो डायरेक्ट भी घटा लो, कितना बचेगा 31,000, माइनस से माइनस कट जाएगा, 20 को उठा के इधर ले जाएगा। 15,500 बच्चों ने, 15,500 बच्चे हो गए, क्या पूछे तो उसने बच्चे ही पूछे, ठीक है। तो इस तरह से आपसे एक्स के रूल से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा बताते हैं, आइए अब हम आते हैं इसके दूसरे रूल पर, और देखिए दूसरा रूल क्या है भाई, मैन है और वाइड है, ठीक है। मैन कितना है 40 और वाइड कितना है 20, तो मैन को तोड़ लो, मैन नहीं इतना दे रहा है। अब समझो मेरी बात को अच्छे से समझ लेना, आदमी ने कितना रुपया दिया 40, बच्चों ने कितना रुपया दिया 20। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी कैंडिडेट है उन सबसे 20-20 तो गया है। कैसे, 20 यहां से और 20 यहां से, भाई जितना भी कैंडिडेट है वो क्या कर रहा है, 20 रुपया बॉय भी दे रहा है और 20 रुपया आदमी भी दे रहा है, 20 रुपये ये एक्स्ट्रा दे रहा है। आदमी कितना दे रहा है, मैन कितना दे रहा है, 20 रुपया तो ये दे ही रहा है, और 20 रुपया क्या कर रहा है, वो एक्स्ट्रा दे रहा है। तो कुल मिला के 20 रुपए के हिसाब से पहले हमें अपनी रिकवरी देख लेनी चाहिए कि कितनी मिल रही है। समझिए, कैंडिडेट कितना है जो दे रहा है 31,500 ना, 35,000 था 31,500। देखिए ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि 35,000 में से कितने लोग नहीं दे रहे हैं, 10% लोग नहीं दे रहे हैं, और कितने लोग नहीं दे रहे हैं 3150 नहीं दे रहे हैं। 3150 में घटा दूंगा तो 3150 घटाऊंगा कितना आएगा, इसमें से घटाओ भाई 0 5, 3150 को 3500 घटाएंगे आप, 3500 जब मैं इसको घटा दूंगा तो बच्चे कितना आएगा, यहाँ पर घटा लो 0 5 1 और 3, 31,500 आएगा। समझ लो 31,500 में 10% लोगों ने नहीं दिया। कितने लोगों ने नहीं दिया, 3500 लोगों ने, मैं पहले ही बता चुका हूँ 3500 लोगों ने नहीं दिया, तो किराया कितने ने दिया 31,500 ने। इसमें से बच्चों ने कितना दिया 20 रुपया, बुजुर्गों ने आदमी ने कितना दिया 40 रुपया। तो ये बात हमने सपोज कर ली कि बच्चों ने 20 दिया और इनने भी 20 दिया और आदमियों ने 20 रुपया एक्स्ट्रा भी दिया। तो पहले हम देखेंगे टोटल में 20 के हिसाब से कितना दिया। समझिए 31,500 में 20 के हिसाब से कितना रुपया रिकवरी होगा, 2 पंजे 10, हाथ से लगा 1, 2 एकम 2, 3 और 2 3 6, 63,000 रुपया उनको प्राप्त हो गया। टोटल रुपया कितना था 9,50,000। इसमें से कितना रुपया मिल चुका है 63,000 मिल चुका है ना। तो रुपया शेष कितना रह गया, 5 में से 3 गया 2 और 9 में से 3 गया 32,000। बात समझ में आ गई होगी। समझिए आदमी ने 40 रुपया दिया, मैंने तोड़ लिया, बॉयज ने कितना 20 दिया, तो 20 लड़के ने और 20 आदमी का मैं लेके चल दिया। ये 20 तो सब ने दिया है, 20 तो सब ने दिया है। कैसे, लड़के ने 20 दिया, आदमी ने भी 20 दिया और 20 एक्स्ट्रा दिया, इसकी बात में करेंगे, ठीक है। तो 20 के हिसाब से टोटल ने दे दिया, और टोटल कितने मेरे पास 31,500। 20 के हिसाब से रुपया देंगे तो कितना देंगे 6,30,000। 6 लाख भाई, इतना कैंडिडेट पर कैंडिडेट इतना रुपया दे दिया, 9,50,000 था, इतना दे चुका हूं, कितना बचेगा 3,20,000 रुपया मेरे पास शेष है। और वो कहां से आया, वो यहां से आया। कहां से आया, यहां से आया। देखिए 3,20,000, 1 यूनिट का मान कितना होगा, 2 छंग 20 एकम छक्का 16,000। 1 यूनिट का मान कितना हो गया यहां से 16,000। इसका मतलब मैन कितने हैं, तो मैन है बच्चे यहां पर 16,000, ठीक है। और वाइज कितने होंगे, तो वाइज यहां पर होंगे 31,500 माइनस 16,000 बराबर 15,500। ये हुई आपकी वॉइस। आप इस रूप में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं
जो भी आपको पसंद आता है अच्छे से सॉल्व करेंगे तो समय ज़्यादा नहीं लेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है क्वेश्चन। एक बार दोबारा बात करता हूँ, आज ने 40 दिया, वाइज ने 20 दिया, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 20-20 सबने दिया। कितने कर लिए, इतने हैं, इतना रुपया आ गया, इतना था, इतना हो चुका है, 3,20,000 बचा है। कितने लोगों का बचा है, 20 रुपया जो एक्स्ट्रा लोगों ने दिया है, आदमियों ने दिया, उनका बचा है। तो 20 यूनिट बराबर इतना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 16,000। इसका मतलब मैन कितना है 16,000, बॉयज कितना होगा टोटल 71,500, इसमें से 16,000 घटा दो 15,500। ये बनता है एक रूल आपका, ठीक है। लेकिन यदि आपसे बेसिक से जाओगे तो मुझे लगता है कि बेसिक वाला रूल आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए मैंने बेसिक का रूल आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। आप जानते हो कि एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको बहुत लेंथी मिलता है, उसी हिसाब से मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन भेजा था। 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से कम था, 60%, थोड़ी 30% और 37% कम है, अपने आप से करना। सेम क्वेश्चन है, पीछे कर चुके। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था आधे घंटे का, किसके बाद में का आ रहा है, आधे घंटे के बाद में। आधे घंटे में कितना सेकंड होता है भाई 1800, ये मत कहना नहीं पता है। आधे घंटे में कितना सेकंड होता है 1800। 1 मिनट 10 सेकंड में कितना सेकंड होता है भाई 70। 1 मिनट 10 सेकंड में नहीं पता है, क्यों नहीं पता है यार, पता होना चाहिए। 2 नीम 18, 35 काटो, 9 तिया 27 और 9 अट्ठे 72, आपका आंसर आ गया 3.8। 9 पॉइंट के पीछे मत दौड़ना, समथिंग आ जाता है, ठीक है। इजी है वो आप अपने आप से करो। अगले पर आते हैं, 2 क्विंटल डायग्राम का कितने परसेंट है आप जानते हो। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया, इसके बाद 10% की वृद्धि कर दी। आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, जब बच्चा इस प्रकार से क्वेश्चन, मैंने आपको बेसिक बता दिया है, 2 प्रकार से मैंने आपको इसका बेसिक बताया था। 1% की क्या होती है, कमी होती है, ये आपका शॉर्ट था। 2 प्रकार से मैंने आपको इसका बेसिक बताया था, 20% वाला भी थोड़ी देर पहले ही बताया हूँ। तो कहता है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम हो गई। कितनी कम हो गई, 1% कम हो गई। कितनी कम हो गई, 50 कम हो गई। संख्या कितनी होती है भाई 100% होती है, तो मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसे समझ लो मेरी बात को, कितनी कम हुई 1% कम हुई। कितनी कम हुई 1% कम हुई, ठीक है। अब संख्या होती कितनी है 100%, तो 1% का मान 50 है, तो 100% का मान कितना होगा 5000 होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को परेशान किया हुआ, इसलिए बता दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटेबल कभी हो जाते हैं, बैंक में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आपको कैसे करना है मैं आपको समझा। 530 का 20.3%, 530 का, अब मैं 20.3 पीछे नहीं दौड़ूंगा, मैं यहाँ 20% उठाऊंगा, यही एग्जामिनर चालाकी खेलता है। और 225 का 16.8%, 225 का 16.8% के पीछे नहीं दौड़ रहा हूँ, मैं यहाँ 100% उठा लूँगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ 17% भी ले सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ 16% इसलिए नहीं दिया कि मेरे ऑप्शन में काफ़ी अंतर आ रहा है। ऑप्शन में क्या हो रहा है, काफ़ी अंतर आ रहा है, तो इस प्रकार से मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 16% ले सकते हो, तो इसकी जो आंसर आएगा उससे अधिक वाला आपका आंसर होगा। देखिए ये तो आपका सिंपली सॉल्व होगा। 53 दूनी कितना होता है 106। इस पर आइए, तो 25 नीमा 25 चौका, ठीक। क्लियर। 17 नीमा जल्दी से बताओ 153, 153 बटे 4, तो 4 तिया 12, 4 तिया कितना हुआ 12 हुआ, 3 बचा 33, 4 टे 32 और जोड़ लो 8 से 14, 3 1 4 144। 144 से ऊपर ले लो आंसर बन जाएगा। और 144 से ऊपर कौन सा जा रहा है समझो, 530 का, ठीक है। 20% था ये, कितना था ये 20.3% था। समथिंग में लेकर चलेंगे, आप ध्यान रखिए समथिंग में लेकर चलेंगे। तो कितना हुआ 2 3 6 और 2 5 10, 106 यहाँ से हो गया। 225 का 17% कितना है 16.8%, मैंने इसको कम किया उसको बढ़ा लिया, 16.8 का मैंने 17 कर दिया। तो 25 नीमा 225 होती है, 25 चौका 100, 17 नीमा कितना होता है 153। 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 बचेगा 33 हो गया, 4 8 32। और भी सॉल्व करना चाहो तो और भी सॉल्व हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये इस प्रकार से चला आएगा, इसकी वैल्यू नहीं। तो 8 से 14 3 0 और 144। तो 144 से अब वाला जो आंसर बनेगा वो इसका बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को भी ऐसा मत करना कि बिल्कुल एक्यूरेट ही वैल्यू चाहिए। एक्यूरेट बेटा कभी नहीं आती है, एक्यूरेट क्या होगी कभी नहीं आएगी। आप इस प्रकार से देखो और आपको समथिंग में आंसर प्राप्त होगा,
ठीक, इस क्वेश्चन को हमेशा आप इसी प्रकार से करना, कभी भी आप एक्यूरेसी के पीछे दौड़ेंगे तो संभव नहीं होगा। एबॉर्टली आंसर मिलता है लगभग में। एक दुकानदार अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि एक ग्राहक ने सोफा सेट 9039 में खरीदा हो तो दूसरे ने से कितने में खरीदा था? भाई समझो 15% अधिक अंकित करता है ना, तो 15% की मीनिंग क्या होती है? 3/20। तो 20 की वैल्यू कितने में अंकित कर रहा है वो? 20 की वैल्यू जो है कितने में अंकित कर रहा है? मैं अलग बता दे रहा हूँ। अगर 20 का मान था तो 3% बढ़ा लिया और कितना अंकित कर लिया उसने? 23 अंकित कर लिया। अधिक ही कह रहा है ना, 15% अंकित, 15% का मान 3/20 अधिक कह रहा है तो 20 का मान कितने में बेचेगा? 3 बढ़ा के 23 में बेचेगा। यदि कम कहता है तो 20 का मान 3 कम करके 17 में बेचता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। देखते हैं आगे इसको। उसने कहा यदि एक ग्राहक ने सोफा सेट 9039 रुपए में खरीदा, कितने में खरीदा? उसने इसको इतने में बेचा तो ग्राहक ने इतने में खरीदा। भाई दुकानदार अगर बेचेगा तो ग्राहक खरीदेगा, दुकानदार बेचेगा तो ग्राहक खरीदेगा। तो दुकानदार ने 23 मिनट में बेचा, ग्राहक ने 9039 रुपए में खरीद लिया। अब देखिए यहाँ आके हमारे बच्चे फंस जाते हैं कैलकुलेशन को लेकर के। फिलहाल तो मैं ये कैलकुलेशन आपकी ऐसे कर दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है इस कैलकुलेशन को आपको कैसे करना। 23 तिया 69, ये लो 1 और 2 बचेगा 3। 23 नीमा जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 23 दशामलव कितना होता है? 230 होता है। ठीक है, इसको 23 नीमा कितना होता है? 207 होता है। तो 23 नीमा जाएगा यहाँ, और जैसे ही 23 नीमा जाएगा तो 9 तिया 27, 2 और 9 दिन 18 हो गया ना 207। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको ठीक से ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब बताइए क्या बचा? 6 बचा और ये 69 हो गया। तो 23 नीमा तिया होता है ये 69। तो कितने टाइम से आ रहा है ये? 393। और कितने टाइम से हमें कर लेना है इसको? 393। तो 0 2 तिया 6, 2 नीम 18 और 2 तिया 6 7, 7860 निकल आएगा सिंपली। पीछे समझो 7860। 15% का 3/20 है तो 20 का 23 हो जाएगा। 23 उसमें दुकानदार ने बेचा, ग्राहक ने खरीदा। दुकानदार बेचेगा, आप जाएंगे दुकान पर, उसने आपके लिए बेच दिया तो आप क्या करोगे? उसे खरीद लोगे। ठीक है, तो आपने खरीदा, उसने कितने खरीदा? 9039 में कितना है ये? 23 यूनिट के बराबर। तो 23 यूनिट के अगर आप इसको सिंपली नहीं कर पाते हैं, कैलकुलेशन टफ आ रही है, तो इसको क्या करेंगे? हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, डिवाइड किया, कितना यूनिट बना? 393। जस्ट गुणा कर दो और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर लेंगे। अगला नहीं कर पाएंगे? मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास हो रहा है। बच्चे मूल्यह्रास का मतलब ये होगा कम हो रहा है। तो इसी 10 यूनिट था तो कितना रह रहा है? ये 9 रह रहा है। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। तो अगली बार भी क्या होगा? 10 का कितना रह जाएगा? 9 रह जाएगा। 81। एक तो तरीका ये होता है, दूसरा मैं भी बता दूंगा आपको। और यहाँ पे कितना हो गया? 100 हो गया। इसका मान कितना? 1,62,000। तो जरा बताएंगे 1,62,000 यहाँ इतना है, तो 81 दूना होता है बेटा ये। तो इसको कितना करेंगे आप? 2000 कर देंगे और आंसर कितना मिलेगा? कितना हो गया ये? 20,000 हो गया। कितना ज्यादा लगा दिया मैंने जीरो। 20,000 हो गया। 3 2 5 जीरो आएंगे भाई यहाँ। 81 दूना 3 जीरो है तो हाँ ठीक है, 5 जीरो आएंगे, 2 लाख होगा। ठीक, देखिए एक तो तरीका ये है। पहली वर्ष में कितना हुआ? 10% का। 10% का मीन है 1/10, तो 10 का 9 हो गया। पहली वर्ष की बात थी। ऐसे चाहे 4-5 वर्ष आ जाए इसी विकास लगा दो। दूसरे वर्ष में क्या हुआ? 10 का 9। तीसरा आता है 10 का 9। चौथा आता है 10 का 9। अगर पहले वर्ष में कमी हुई है, दूसरे में वृद्धि हुई तो 10 का 11 हो जाएगा। कोई और परसेंटेज दिए तो वैसा हो जाएगा। मैं उस तरह के क्वेश्चन भी आपसे कराऊंगा। तो ये था आपका एक तरीका। तो पहली बार में कितना कम हुआ? 10 का 9। दूसरी बार में 10 का 9 9 में 81, 10,81 की वैल्यू कितनी रहेगी? 1,62,000। 1,62,000 1,62,000 कितने टाइम से बेटा? 2000 से गुणा कर दो तो आपकी वैल्यू निकल आएगी 2 लाख। ठीक है, एक्चुअली मैं तो उसी वैल्यू को ध्यान नहीं दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज होता है वैल्यू को लेकर, तो आप उसको देखते रहना कि वैल्यू में जीरो नहीं देख रहा हूँ उसके कितने जीरो हैं, इसलिए। अगला भी क्वेश्चन आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड। अगला ये एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाहते। एक क्वेश्चन अच्छे से समझा रहा हूँ, बाद में आप शॉर्ट में कर लेना। एक अच्छे से समझा रहा हूँ, डायग्राम से समझो। अच्छा, इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ रही, छोड़ो इसको डायग्राम, इसमें डायरेक्ट हो रहा है, पढ़ते हैं।
72% चाय पीते हैं, 44% काफी पीते हैं। प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा काफी, अगर पीछा 40 कर्मचारी चाय अथवा काफी दोनों पीते हैं। देखिए दोनों कितने पीते हैं, तो 72 कितना है ये 44, और भाई कितना हुआ 4 2 6 7 4 11, 4 2 6 7 4 11, और इसमें से क्या कर दो 100% माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 16%, और 16% का मीनिंग कितना होता है, कहाँ गया 40। अब बच्चे कुछ क्या करते हैं, इसको रूल बनाते हैं 44 और -100, इस प्रकार से भी करते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। मान कितना मिल रहा है इसका 16% मिल रहा है ना, 16% की वैल्यू कितनी हो रही है 40, 1% या 100% बना दो सीधे, क्या पूछा क्या कुल पूछना है 100% निकालो, तो 40/16 × 100 सॉल्व करो, 4 8 पंजे 8 दूनी 50, और आंसर कितना मिल जाएगा 250। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, 16% की मीनिंग कितनी है ये है, तो कितना हो गया ये 40/16 × 100, एक ही बात है, इसमें कुछ फर्क नहीं है, कैलकुलेट करो आंसर मिलेगा। देखिए 72% एक में, दूसरा पीता है 44%, ठीक है, चाय पीते हैं ये, और ये कॉफी पीते हैं, ठीक, तो टोटल कितना हुआ 116, -100 कर दो कितना आ जाएगा 16%। वो कहता है 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो कॉफी और वो तो हैं दोनों ही पीते हैं, तो 100 से कितना एक्स्ट्रा जा रहा है 16% एक्स्ट्रा जा रहा है। ये 16% कैसे हो गए, जो दोनों ही कवर करते हैं। 16% क्या हुआ, ये जो दोनों ही पीते हैं, ये कॉमन है दोनों में 16%, दोनों पीते हैं, तो 16% का मान 40 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ आपका एक क्वेश्चन। परसेंटेज बड़ा टॉपिक होता है, बहुत सारे टॉपिक्स भी बनते हैं इसके अंदर में, इसलिए आप प्ले लिस्ट जाकर के पढ़िएगा जरूर। अगला फिर आपका उसी पर डिपेंडेंस कीजिएगा। 34% छात्र गणित में, 42% अंग्रेजी में, 20% दोनों में असफल हो गए, इससे बैंड डायग्राम से समझो। ये देखिए 20% बच्चे दोनों में असफल हो गए, तो इसको तो यहाँ ले लो, गणित और इंग्लिश। गणित में बेटा कितना है 34%, 20 असफल हो गए तो कितना रह गया यहाँ पर 14, ठीक, 42 इधर हो गया, तो 20 में से 42 22, ये असफल है तो फेल कितना हो गया पूछा क्या, पहले ये भी देख लो। तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुआ है। तो फेल कितना हुआ 14 20 22, जोड़ो 56 ही है, ठीक, 14 20 22, फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं, समझ लीजिए। मैथ में टोटल कितना है, दोनों में कॉमन कितना है 20%, मैथ में कितना है 34%, 20 ये हो गया 14 ये हो गया 34 हो गया। इंग्लिश में कितना है 42, तो 20 ये है 22, ये 20 जो है बेटा ये दोनों में कॉमन है, ये 20 हमारा मैथ का भी है और ये 20 हमारा इंग्लिश का भी है, ठीक है। अब देखिए अगर कहें कि मैथ में कितना फेल हुआ, इतना। अगर कहें हम कि इंग्लिश में कितना फेल हुआ, इतना फेल हुआ। अगर हम कहें कि दोनों विषय में कुल कितने फेल हुए, तो एक ये और एक ये वाला। आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा, मैं आपको वहां भी बताऊं। यहाँ देखिए टोटल कितना फेल हुआ 14 20 22, 14 20 22 कितना फेल हो गया भाई 56% फेल हो गया। अब जब 56% फेल हो गया तो पास कितना हो जाएगा, पास हो जाएगा 100 - 56 बराबर 44%। डिटेल मेथड था आपका ये, बच्चे शॉर्ट भी करते हैं, कैसे करते हैं मैं बता दूंगा, ठीक, समझिए। एक बात यहाँ ध्यान रखना, ये जो वैल्यूज हमने यहाँ लगाई है वो सब वैल्यूज या तो पास की होंगी या फिर ये सारी वैल्यूज आपके फेल की होंगी। कॉमन नहीं हो सकता कि ये पास हो गया ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, ये भी ये पास हो गया, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, ये नहीं चलेगा। सब में क्या होना चाहिए, पास ही पास होना चाहिए। सब में क्या होना चाहिए, फेल ही फेल होना चाहिए। अगली कंडीशन, जो दोनों में हो रहा है, अगर दोनों में फेल हो रहे हैं तो इनकी कंडीशन को भी फेल करना होगा। अगर ये पास हो रहा है तो दोनों को भी पास करना होगा। टॉपिक में जाओ, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। बाकी वही है आपका घटाने वाला तरीका, सबको जोड़ के घटा दो, निकल आएगा आराम से। चलिए भाई, किसी विद्यालय में लड़के 3:2 के अनुपात में 3:2 के अनुपात में हैं,
20, देखो बच्चे यहाँ पर क्या करना है, 30 कर लो और 20 कर लो। मैं इसलिए इसको 30-20 कर रहा हूँ जिससे कि आंसर मेरा पॉइंट में ना जाए, सोल्यूशन मेरा पॉइंट में ना जाए, क्योंकि सोल्यूशन पॉइंट में जाता था तो उसे दिक्कत की होती समझने में। तो क्या है ये कि 20% लड़का और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले, भाई 20 ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, 80% नहीं लेंगे। भाई 20 ले रहे हैं, सॉरी 30 ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं तो 70% नहीं। समझ मेरी बात को। टोटल कैंडिडेट मैंने कितना कर लिया है, 30 और 20। ये कौन है, ये बॉयज है, और ये कौन है, ये गर्ल्स है। टोटल कितना हो गया, 30 20 कितना हो गया, टोटल 50 हो गया। कितना हुआ, 50 हो गया। बात मेरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितना हो गया यहाँ पर, 50 हो गया, ठीक। समझिए 30 में से 20% छात्रवृत्ति ले लेते हैं तो कितना छात्रवृत्ति नहीं लेगा, 90% तो होगा। 30 में से 20% ने क्या किया, छात्रवृत्ति ले लिया, तो 80% क्या करेगा, छात्रवृत्ति नहीं लेगा ना। परसेंटेज है 100 में से घटाओ, तो 30 में से 20% छात्रवृत्ति लेता है तो 100 में से 20 घटा के देखा कितना मिला, 80%। तो 80% छात्रवृत्ति नहीं लेता है। अब देखो यहाँ से एक समझाऊंगा, दूसरा डायरेक्ट करूंगा। 30 का 80% कितना होगा, 30 का 80% कितना होगा, ये लीजिए भाई 4/5 मान होता है इसका, 24। कितना होगा, 24। आ गया ना समझ में। 30 का 80% कितना होगा, 8 या 24 होगा, ठीक है। आइए दोस्तों, तो इसका बेटा कितना हुआ, इसका हो गया 24। ऐसे ही इसका कितना हो जाएगा, 14। तो 24 तो 14 कितना हो गया, 56, 38। समझो 24 और 14 में से कितना हुआ, 38 हुआ। टोटल छात्र कितना था हमारा, 50 था। 50 में कितना छात्रवृत्ति नहीं ले रहा है, 38 नहीं ले रहा। तो 100 में कितना नहीं ले रहा है, 76। 50 दूनी 100 और 38 दूनी 76। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 76 हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर रूल लगाएंगे तो छात्रवृत्ति 38 नहीं ले रहा है, कितने से, 50 से। परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा करो, 50 दूनी, और आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। आप इस प्रकार से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। सिंपल सी क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब और थोड़ा सा वेट कर लें आप, 2-4 दिन के बाद जब मैं लाइव आ जाऊंगा तो मेरी भी समझ में आएगा कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ। बस कुछ समय इंतजार कर लीजिए, लॉकडाउन में सब कुछ मामला खराब हुआ है। कितना टाइम हुआ है, वी की आय का, ए की आय का 5%। तो बच्चे देखो ए का 5% बराबर कितना है, बी की आय का 15%। बी का कितना हो रहा है, 15%। तो बच्चे मैं परसेंट को डिटेल कर दे रहा हूँ, मैं 100 कर लिया मैंने, परसेंट को मैंने बटे में कर लिया, तो ये कट जाएगा ना, इसलिए ना चाहूँ तो मत लगाओ, 5 से ही कट जाएगा, 5 दिया तो ए बटे में बी लेके आ रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। एक बात क्लियर हो गई। दूसरे पर आइए, v का 10%, सी का 20%। v का 10% बराबर सी का कितना है, 20%। तो 10 दूनी तो कितना हो जाएगा, b/c बराबर 2/1। ये हो गया आपका। अब उसने क्या पूछा है, यदि ए बी की आय 8000 हो तो टोटल पूछ रहा है। अब समझिए यहाँ पर देखिए, आप यहाँ क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे, अब यहाँ आप रेशियो प्रोपोर्शन के चैप्टर में जाना, अनुपात समानुपात का मैंने एक चैप्टर पढ़ाया है, उसमें आप जाना, मैंने देखना 2-3 प्रकार से मैनेज करने के लिए मैंने आपको वहां बताया है, ठीक से, ठीक। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा के आगे बढ़ जाऊंगा। तो देखिए v यहाँ है, v यहाँ है, v को मैनेज करना है, कितने से गुणा कर दूं, 2 से गुणा कर दूं। अब हो गया ना, b का मान 2 और b का मान 2, तो a v और c कितना होगा, a का मान 6, b का मान 2, यहाँ से भी 2, और c का मान कितना हो जाएगा 1। b का मान कितना है 8000, तो कितने टाइम जाएगा ये, 4000 टाइम जाएगा। क्लियर, 2 चौक 4000 जाएगा, समझो। 6 2 8 1 9, 6 2 थोड़ा सा क्लियर ही कर दूंगा आपके लिए, 8। बी का मान है यहाँ पर उसने दिया, यदि बी की आय 8000 हो, बी की आय 2 यूनिट, 8000 तो कितने टाइम हो गया भाई, 4000। टोटल बता दो मुझे, टोटल कितना हो रहा है, यहाँ करता हूँ समझ लेना। तो टोटल हो रहा है 6 + 2 + 1 बराबर 9 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 4000। 1 यूनिट का मान कितना है, 4000। तो टोटल का मान कितना होगा, 36000। अब मैं समझा दे रहा हूँ, एक बार समझ लो ठीक से। ए का 5%, बी का 15%, आपस में बराबर है, 100 से 100 कट गया, 5 दिया 15, प्लस माइनस नहीं है तो काट दो, है तो मत काटो। तो ए बी को उठा के कर रहा है। अब भाई आपसे कुछ ले रहे हैं, ये 2 समझ लीजिए 2 पड़ोसी हैं, साथ में रहते हैं। ये गया भाई ऐसा करो,
आप मेरी साइड आ जाओ, ये इधर आ गया। अब जब ये इधर आ गया तो ये भी तो कहेगा भाई जब कुछ लिए हो तो दोगे नहीं दोगे, तो ये भी कुछ देगा। तो ये क्या देगा कि 5 का 5 1 है, तो कहता भाई कुछ नहीं 1 है उसी को ले जाओ, तो 1 उठ के इधर आ जाएगा। चूंकि गुणा में था इसलिए भाग में हो जाएगा। ऐसे इसके साथ होगा 10 दूनी 20। इनने क्या किया, इससे ये मांग लिया, आ गया, तो इसके पास क्या बचा, फिर 1 ही बचा, तो ये फिर उठा के 1 इधर दे देगा। जब ये इसके बटे में तो वो उसके बटे में। देखना क्या होता है कि v और v, यहाँ भी v और यहाँ भी v, तो v का मान कितना है 2, तो यहाँ भी करना होगा। तो मैंने ऊपर नीचे 2 से गुणा कर ली, 2 एकम 2, 2 3 6 बन गया। a का मान कितना हो गया 6, b का मान कितना हो गया 2, हर जगह से देखो, और c का मान कितना है 1, v का मान कितना है 8000, मेरा कितना है 2 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 4000, तभी तो 2 का 8000 होगा। 1 का यूनिट जब 4000 है तो 6 2 8 और 1 9, टोटल कितना होगा 9 यूनिट, 9 चौक 36 है आपका आंसर बनेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन आप आपके बच्चे होंगे जो कराने लायक हैं, बाकी तो आपने कर ही लिए होंगे। एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 33% अंक प्राप्त करना था। उसने 125 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से असफल हो गया। समझिए मेरी बात को, उसे कितना प्राप्त करना था भाई, कहता है 33% आ जाओ और मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं पास हो जाऊंगा। हो गया पास। उसने 125 प्राप्त किए, 125 तो बेटा प्राप्त कर लिए, 125 चलो मिल गया, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन फेल हो गया कितने अंकों से, 40 अंकों से। अगर 40 अंक और मिल जाए तो पास नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, कर देंगे पास। कभी कभी एग्जाम में कॉपी चेक करता है, 33% पे पास होना होता है। 100 नंबर का पेपर था, 33 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, 30 क्वेश्चन आ रहे थे। 30 नंबर जब उसके आ रहे थे तो एग्जामिनर ने सोचा कि क्यों इसकी मैं किस्मत खराब करूंगा, क्यों इसका भविष्य खराब करूं, 3 नंबर और दे दूं, पास हो जाएगा। भाई इसके साथ हुआ, 125 अंक प्राप्त किया है, 40 से फेल हो रहा है, तो 40 और मिल जाएंगे, पास हो जाएगा, हो गया पास। 125 ये थे, 40 और मिल गए, पास हो गया। 33% बराबर कितना हो गया 165, मतलब या तो 165 पे पास हो गया, 33% पे पास हो गए, तो 33 इसे काटोगे तो 1% का मान कितना आ गया 5, और पूर्णांक कितने का होता है 100 का, तो कितने में पास हो जाएगा, तो पूर्णांक कितने का हो गया 5। ठीक, आइए फटाफट देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और है आपका, उसको भी कंप्लीट करते हैं। चलिए, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में, 42% दूसरे विषय में फेल हो रहे हैं, 15% दोनों में फेल हो रहा है। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक विषय में, समझो अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर मत कहना नहीं समझाया भाई, पूछे जाने वाला क्वेश्चन। टोटल विद्यार्थी फेल कितना टोटल, सॉरी दोनों में 15% फेल हुआ, पहले वाले में एक विषय में कितना हुआ 35, 15 ये तो कितना फेल हो गया 20 हो गया फेल हुआ, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो। यदि कुल परीक्षा 35 42 कितना हो गया 27, समझिए क्या कहा उसने, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में, 15 20 35 हुआ टोटल, जोड़ते रहना, और दूसरे विषय में 42, 15 और 27 42%। ठीक है, उसने कहा कि 2500 हो, विद्यार्थी की संख्या कितनी हो 2500, तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी पास होगा, एक विषय में देखो 20 और 27 कितना हुआ ये 20 और 27, 2500 का 20 और 27 कितना हो गया 47%, तो 47% होगा ये, 25 सत्ते कितना होता है 175, हाँ चलेगा 17 और 25 चौका 100 117, ये बनेगा आपका आंसर। ठीक, इतना विद्यार्थी होगा। एक और है आपका, एक दो और देख लो, ये सब कर लोगे 26 27 ये है, इसको भी देख लो, ये भी आपको परेशान कर सकता है। ठीक, अगर कोई समस्या रह जाती है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे बता दीजिएगा। किसी परिवार में चावल मछली और खाद्य तेल, ये समझो चावल है, मछली है और हमारा तेल, 12 7 17 और 3 के अनुपात में, 12 17 और 3 के अनुपात में इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20% 30% और 50% की वृद्धि कर दी जाए। इसका मूल्य उसने बढ़ा दिया 20%, इसका बढ़ा दिया 30% और इसका बढ़ा दिया 50%। अब देखो बेसिक नहीं बता रहा हूँ, बेसिक जानना हो तो वहीं चला जाना, आप मैंने पूरा बनाया है परसेंट का 5-6 वीडियो बनाया, बेसिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसको फिर डायरेक्ट ही करा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ एक रूल चलता है मिनिमम वाला,
मिनिमम सफिशिएंट वैल्यू लेकर के हम लोग चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सबसे कम यदि वैल्यू की बात करते हैं, जूनियर सेटिस्फेक्शन रूल कहलाता है ये 20% है, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ रही है कि 20% यहाँ भी वृद्धि हुई है, भाई 20% तो वृद्धि यहाँ हुई है, दो रूप में देख सकता हूँ। क्वेश्चन में पहले आपको थोड़ा सा बताया था, ये हो गया ना, तो 20% यहाँ भी वृद्धि हो गई, 10% एक्स्ट्रा है। 50% भाई यहाँ वृद्धि है, तो 50% में क्या है आप देखिए यहाँ पर, तो 50% में दो चीजें आ गई, एक तो 20% और दूसरा 30%। तो यहाँ कितना एक्स्ट्रा है हमारे पास, 30%। समझते रहना मेरी बात को, मैं इसको डायरेक्ट करा रहा हूँ कॉन्सेप्ट में। मैंने 20% सपोज कर लिया कि 20% में मान लिया सब में वृद्धि हुई, जब 20% सभी में वृद्धि हुई तो यहाँ तो 30% हो रही है, इसका मतलब 20% वृद्धि कर रहा है और 10% एक्स्ट्रा वृद्धि कर रहा है। ये 50% में क्या है, 20% तो वृद्धि कर रहा है, लेकिन ये 30% एक्स्ट्रा वृद्धि कर रहा है, 30 और 20 में कितना हुआ, 50 हुआ, ठीक है। अब देखो ये कितनी वृद्धि कर रहा है, 10%, तो 17 कितना होगा ये 170। ये कितना वृद्धि कर रहा है, 30%, तो 30 तिया कितना होगा ये 90, 30 तिया 90, समझो 17 कितना हुआ 170, और कितना एक्स्ट्रा कर रहा है 30 तिया 90, टोटल कितना है हमारे पास। अब ये जितना ये एक्स्ट्रा कर रहा है ये कितने बांटेगा, इस सब में बांटेगा, तो 17 3 20 और 12 32, कितना हुआ बच्ची 260, 32, 4 8 32 कट जाएगा, 4 6 65/8, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 एकम 8 8 64 1/8। तो देखिए 20% वृद्धि कर ही रहा था, और 8 से ही 1/8% एक्स्ट्रा कर रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 28 से ही 1/8%। सीजन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और एसआई में बहुत ध्यान रखेंगे, जो बच्चे आगे आने वाले समय में एसआई की तैयारी करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, 12 17 और 3 के अनुपात में है, 20% इसमें वृद्धि हो गया, 30% यहाँ 50% यहाँ। आप जूनियर सेटिस्फेक्शन रूल लगाते हैं तो मिनिमम वैल्यू भी ले सकते हैं, आप चाहें तो 30% को भी ले सकते हैं, या दिखाना होगा कितना कम है। आगे चल के कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे, या फिर वही बात मैं फिर दोबारा से कहूँगा, आप परसेंटेज के टॉपिक में जाइए, मैंने सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर की हैं। तो बच्चे यहाँ 20% है, यहाँ भी 20% है, 10% एक्स्ट्रा है। यहाँ दोस्तों 20% है लेकिन 30% एक्स्ट्रा हो रहा है कि 50%, तो कितना अधिक है 30 या 90, यहाँ कितना अधिक है 70 सामने 110, तो टोटल कितना अधिक है 260। बांटेंगे किसमें, बांटेंगे तो भाई सब में, टोटल हमें देखना है टोटल कितना वृद्धि हो रहा है, तो 30 17 20 और 12 32, तो 32 में 260 बांटना तो 65/8, 8 से 1/8% की टोटल में वृद्धि हो रही है। 20% हमने मानक तय किया था, तो 20% और 8 से 1/8, तो 28 से 1/8% की टोटल वृद्धि हो जाएगी। और भी एक क्वेश्चन बताने लायक, हाँ भाई 2 क्वेश्चन लग रहे हैं, ये भी मैं देख लेता हूँ, अगर सिंपल होंगे तो छोड़ दूंगा। क्या दिया है, एक कॉलेज के सभी छात्रों में 12% छात्रों की रुचि खेलों में, 10% छात्रों की गायन में, तो कुल छात्रों को 3 6। अच्छा भाई ये तो बताना ही होगा, बड़े मतलब का क्वेश्चन आपको ये। अच्छा भी देखिए समझ लीजिए इसको भी। उसके साथ 12% छात्रों को खेलों में रुचि है, तो 12% की मीनिंग जल्दी से मुझे बता दो। नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं, 4 3 12 4%, 3/25 ले लूँगा। तो उसके बाद 10% की मीनिंग मुझे बताओ, 1/10, ठीक है। तो उसने क्या कहा अभी 3/4, ये 3 बातें उसने यहाँ पर कही है, और कह रहा है कि 15 छात्रों को रुचि नहीं है, किसी गतिविधि में रुचि नहीं है। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन का, एलसीएम देखो, एक वैल्यू ये है मेरे पास, एक वैल्यू ये है मेरे पास, और एक वैल्यू ये, इन सबका एलसीएम लो। एलसीएम कितना होगा 100, तो मैंने कितना यूनिट सपोज कर लिया, 100 यूनिट सपोज कर लिया। कितना यूनिट सपोज किया, 100 यूनिट। 100 में से 12% छात्रों को रुचि खेलों में, मतलब इसका 3/25, इसका कितना 3/25, तो 25 चौका 100, 4 3 12, समझते रहना मेरी बात को। इसका कितना 1/10, 1/10 का मतलब 10 हो गया, और इसका कितना हुआ फिर 3 चौथाई, 4 25 या 75, टोटल कितना हो गया 12 10 22 और 75 कितना हुआ, टोटल कितना हुआ यहाँ पर 85 और 12 87 97, समझना मेरी बात को। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है ये, इसलिए समझ लेना अच्छे से, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। 12% की मीनिंग 3/25, 10% की मीनिंग 1/10 और 3/4 तो उसने दिया ही दिया है। सबका एलसीएम ले लो, मैंने एलसीएम किया, मैंने सपोज कर लिया 100 यूनिट है उसके पास में, इसमें से 3/25 कितना हो, तो 25 चौका 100 और 3 से गुणा कर दो। चलिए इसको भी समझा दे रहा हूँ, जो बच्चे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, 25 चौका 100, 4 3 12 आएगा, आ गया।
1/10 का मतलब 10/10, 3/4 का मतलब ये भी समझ लो गुणा 3/4, 4×5 = 25, 75। तो कितना यूनिट हो चुका है? 15, 12 और 10, 22 और 75, 97। कितना शेष बचा? कितना थे मेरे पास? 100 था, 97 हो चुका, तो 3 यूनिट बच रहा है और 3 यूनिट का मान उसने कितना दिया? 15 छात्रों को रुचि किसी गतिविधि में नहीं है, तो 5 के यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5। तो टोटल छात्र मेरे पास कितना हो जाएगा? 5। देखिए इतना रुचि लेते हैं, 97, 15 ऐसे, तो 100 थे टोटल, 97 रुचि ले रहे हैं, 100 में से 97 गए। 3 यूनिट ऐसे जो किसी में रुचि नहीं ले रहे हैं, 15 ऐसे जो किसी में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो 1 यूनिट का मान कितना है? 5, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा? 500। आपका आंसर 500 बनेगा। क्लियर? 600 लड़के हैं, अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। 600 लड़के, इनमें से प्रत्येक लड़का एक हॉकी फुटबॉल दोनों खेलता है, देख लेना, कर लोगे। ठीक, तो ये था दोस्तों आज का क्विज जो मैंने आपके लिए करा दिया। परसेंटेज पार्ट 1 मैंने आपको पूरा ही कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको क्विज को सारी क्विज कराऊंगा, जितनी भी क्विज होगी उन सबको मैं अच्छे से आपको बेहतर तरीके से यहाँ समझा दूंगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यदि फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम चैनल पे उसको कमेंट से बताइए, उसको लिख दीजिए कि ये वाला क्वेश्चन मुझे प्रॉब्लम क्लियर कर रहा है, तो मैं आपको वो क्वेश्चन भी क्लियर करा दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग लैब नहीं है, इसलिए मैं वीडियो को बना करके आपके पास भेज दूंगा। बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ लैब आ जाऊँ। जब लैब आ जाऊँगा तो हम तो आपको नहीं, कम से कम आप हमें देख पाएंगे और अपनी समस्या को हमसे पूछ पाएंगे। नहीं समझ में आया तो आप हमसे ये बात बोल पाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान इस बात को रखना है, ये वाला जो होगा क्यूज के नाम से पढ़ा होगा, क्यूज के नाम से पढ़ा हुआ टॉपिक होगा, क्यूज नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसी में सारी वीडियोज को आपकी क्यूज की भेजूंगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।